अस्सलाम वालेकुम। हम ओपन माइक के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ओपन माइक का जो प्लेटफॉर्म है वो नौजवानों के लिए बनाया गया है कि वो नौजवान जो किसी भी साइकोलॉजिकल इशू, सोशल इशू, जिसको वो अपना कोई भी इशू समझते हैं, उससे अगर वो निकलना चाहते हैं तो इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हमारी सोसाइटी में बयान किए जाते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन हमें ये लगा कि अगर हम जो बात हमारे अंदर फंसी हुई है, अगर हम वो बात कह डालें तो उसके कई रुख निकल आते हैं और हम उसके हल की तरफ ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। तो हमने उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया था। तो हम स्माइल अगेन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी मुआशरे में एक ऐसा ही काम कर रही है और वो लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हम आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए आए। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ बैठकर बात करना है। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनको भी ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो गुज़र रहे होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम मिलकर बैठें। और आजकल दिन भी वायलेंस के चल रहे हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के। तो उस मुनासबत से हम बैठकर कुछ बात करें और देखें कि हमारी सोसाइटी में जो हम तशद्दुद देख रहे हैं और एक इंतहा पसंदी देख रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और हम क्यों इस फेज़ से गुज़र रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं, आप इतना वक्त निकाल कर आए हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप इज़हार ख्याल करें अपनी ज़िंदगी के बारे में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्किन है। मैं रायगढ़ में पहले रहती थी। मेरी शादी पहले मेरे 3 बच्चे थे। मेरे पहले ख़ावंद की डेथ हो गई थी, तो उसमें से ना मेरे 3 बच्चे थे छोटे-छोटे। 2 बेटियां थी, एक मेरा बेटा था, जो कि बहुत ही छोटे थे उस वक़्त। मेरे भाइयों ने ना मेरी शादी कर दी एक बूढ़े इंसान से, जो उम्र में काफ़ी बूढ़ा था। इस वक़्त उसकी एज होगी कोई 75-76 साल। तो उस वक़्त ना मेरे भाइयों ने मेरी शादी कर दी। मैं तब मेरा ख़ावंद पहले वाला जब डेथ हुई थी उसकी, तो मैं ना खुद लोगों के घरों में ना काम करती थी, खुद करती थी, मेहनत करती थी। मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी, काफ़ी मेरी बाजियाँ मेरी हेल्प भी करती थी। उस वक़्त की बात है, तो मेरे पास काफ़ी पैसे थे जमा। कुछ मेरी बाजियों ने मेरी हेल्प की। तो मैंने ना इस्लामाबाद में ना, जब इसके साथ मेरे भाइयों ने मेरा निकाह कर दिया, तो ये मुझे इस्लामाबाद ले गया। तो मैंने ना वहाँ 3 मरले का घर लिया अपना, छोटा सा, मतलब ज़मीन ली। उसके बाद ऊपर घर बनाया, वो मैंने अपने नाम करवाया। और इसने इतनी ज़िद की ना कि मेरे नाम करो। मैंने नहीं किया इसके नाम ना, कि मैंने कहा तुम्हारे तो बच्चे इतने बड़े हैं, जवान हैं, कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे हकदार होंगे, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरा तो कोई है भी नहीं। मेरे भाइयों ने बस बिना सोचे समझे आपके साथ मेरा निकाह कर दिया। कुछ कर ही नहीं सकती थी मैं। तो जैसे मेरा घर बनता गया है, तैयार होता गया है, तो इसमें से भी अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी, जो कि उस वक़्त 4 माह की थी। मुझे धोखे से लेके ना रायवंडा आ गया कि हम, मेरा उधर घर है, हम वहाँ रहेंगे। मेरा जितना जहेज़ था, काफ़ी था, ज़ेवर था, पैसा था, सब कुछ लेके इधर रायवंड में ना उसने अपने घर रखा हुआ था। मुझे धोखे से ना मीठा बन के लेके आ गया। तकरीबन 1 माह नहीं हुआ मैंने अपने बच्चों को इधर दाखिल करवाया स्कूलों में। तो सुबह का टाइम था, दूसरा रमज़ान था, दूसरा रोज़ा था। पहला रोज़ा रखा है, दूसरा रोज़ा था। तो सुबह मैं अपनी बच्चियों को छोड़ने गई स्कूल। जो 4 माह की थी उसको ना मैं करीबी अपनी नंद के घर छोड़ के गई थी। तो वापसी पे मैं अपने घर आ गई ना, कि चलो मैं काम कर लूँ, बच्ची है, काम नहीं करने देती, रोती है। फिर मैं काम करके एक दफ़ा ही उसको ले आती हूँ। तो मैं घर आ गई, तो इसके बेटे और बहू ने ना मुझे काफ़ी मारा पीटा, बहुत जुल्म किया मेरे साथ। हद तक कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंक के ना मुझे सारी आग लगा दी। तो आग लगाई तो मेरे घर के साथ ही ना, इतने फासले पे ना, खाली प्लॉट भरा हुआ था पानी का, और ऐसे निकल रही थी ना ऊपर तक। तो मैंने पानी में छलांग लगा दी। तो मोहल्ले वालों ने फिर मेरे ऊपर चादर दे के ना मुझे निकाला बाहर, बचा लिया मुझे। जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने मुझे जना हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन वहाँ कोई ना लड़की थी, एक क्रिश्चियन थी, बच्ची थी, तो ये उसकी दादी थी, वो उसी वार्ड में थी जहाँ मैं दाखिल थी। तो उस आंटी ने मुझे बताया
मैम के बारे में ना कि ये दायरा इतना, उसके सामने मेरा मियाँ मुझे गालियाँ निकालता रहता था, बुरा भला कहता रहता था। कहते थे कि घर हमारे नाम करो, जो इस्लामाबाद वाला घर अपने नाम किया ना, मैंने नहीं किया तो मुझे आग लगा दी। वहाँ मैम के साथ मेरी ना मुलाकात हुई, मैम फरवा के साथ, उधर जना हॉस्पिटल में। तो जब मैं गई तो मैम किसी लड़की को ना, उसका ऑपरेशन था तो काफ़ी जली हुई थी वो भी, उसका ना ऑपरेशन के लिए आई थी। तो मुझे नहीं पता था मैम के बारे में ना, तो वो लड़की मेरे साथ ही बैठी थी, उसने मुझे मैम के बारे में बताया। जब मुझे बताया तो फिर मैंने मैम को, उस वक्त मैं ना चादर ओढ़ती थी, यानी कपड़े तो पहन नहीं सकती थी, पूरी की पूरी तो जली हुई थी, कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकती थी। तो मैंने अपने पूरे जिस्म में ना चादर ओढ़ी थी। तो फिर मैम ने देखा, मेरी हालत देखी, मेरा सारा मतलब देखा, और फिर मुझे अपना कार्ड दिया। मैं घर गई, मैम ने मेरे साथ रब्ता किया, मेरे घर तक गई मैम, उधर रेवेंड, वहाँ सारा कुछ दे के आई। मेरा उस वक़्त से अब तक ये इतना इलाज करें। उसके बाद मेरे खामन ने मुझे घर से भी निकाल दिया, सब कुछ छीन लिया, मेरे घर के कब्ज़ा भी कर लिया, यानी कि इस तरह खाली हाथ मेरे बच्चों को और मुझे घर से निकाल दिया। 4 साल पहले की बात है। तब से मेरा मैम 5-6 साल हो गए हैं तकरीबन मैम मेरा इलाज करी, और इतना बुरी हालत थी ना मेरी कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं ज़िंदा भी बचूँगी, और जीने की तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। और आग से तो इतना डर लगता था ना। अल्लाह पाक मैम को इतनी तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक इसको इतना देना है जितना कि कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैम फरवा ने भी और मैडम मिसबा ने भी बहुत साथ दिया। मैडम मिसबा तो करती है, लेकिन मैम फरवा ने भी हमारा बहुत साथ दिया। मैम ने तो इतना कि जीने का तरीका बता दिया। इतना रोती थी, इतना डरती थी मैं, इतना खौफ था ना मुझे कि मैं जब भी इसके दफ्तर आती थी ना, मैं रोती ही रहती थी। मैं जैसे मुझे लगता था कि मैंने अब ज़िंदा ही नहीं बचा, मेरे बच्चे कहीं रुल जाएंगे। तो अल्लाह भला करे इनका, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक इसके बच्चों को भी तंदुरुस्ती दे। इन लोगों ने जितना मेरे साथ किया ना, शायद ही कोई किसी के साथ करता होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मार्गरेट है और मैं लाहौर से हूँ। बहुत छोटी एज में मेरी शादी हो गई थी, इतना अंदाज़ा नहीं था कि घर में कैसे रहते हैं। 14 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। तो आस्ता से जब शादी के बाद ससुराल वालों का रवैया बदला, वो मुझे समझ नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर पेट्रोल फेंक कर आग भी लगा दी। मैं 45% बर्न हो चुकी थी। इससे मेरी गर्दन और हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, बात भी नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दिन सैयद मिसबा का एक ऐड आ रहा था चैनल के ऊपर कि वो जलेओं का इलाज कराते हैं। जब मैंने ऐड देखा तो मैंने स्माइल अगेन में कॉल की। उन्होंने कहा आप आ जाएं अभी इसी टाइम। जब मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मेरी कंडीशन देखी और उसी दिन से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसमें भी बाजी ने मुझे काफ़ी दफ़ा पूछा, बेटा आप क्या करना चाहती हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये ज़िंदगी नहीं है, जब आप बाहर निकलेंगी, लोगों को फेस करेंगी, फिर आपको अच्छा लगेगा। अभी आप डर जाती हैं तो आप बेहतर फील करें अपने आप को। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुझे उन्होंने कहा। उसके बाद फिर एक दिन सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, अब मैं बेहतर हो चुकी हूँ। तो फिर मैं आई और मैंने कहा बाजी अब मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। तो फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की ब्यूटिशियन की, और जो मेरी हेयर की टीचर थी उनकी अपनी बेटी थी रिदा मिसबा, और उन्होंने मुझे हेयर की क्लासें दी। और उसके बाद मेरी जॉब भी वहीं पे है, और उसके साथ मेरा बेटा अब जो है वो 13 साल का है। बेटे का स्कूल फ़ीस जितना भी स्कूल का होता है वो बाजी पे करती हैं। और उसके साथ मेरे सैलरी अच्छा पैकेज है जिसमें मैं अपनी फैमिली को चला रही हूँ, अपने आप को। मैं मांगने वाली नहीं बनी, बाकायदा खुद मुख्तार बनी और मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ। जो हुआ वो कल था, लेकिन आज बहुत अच्छा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया है और मेरे पे किसी ने तेज़ाब फेंका था, मेरी ये सारी बाजू जल गई थी। फिर डॉक्टर इन्होंने आपी फरवा ने मेरे साथ रब्ता किया, तो हम यकीन नहीं थे करते, क्यों हमने तकरीबन 3-4 महीने कभी किसी हॉस्पिटल में जा रहे थे, कभी किसी में जा रहे थे, तो कोई बात नहीं था सुनता। फिर उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया। पहले तो हमने समझा कि शायद कोई फ्रॉड होगा। फिर उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, हम इनके पास पहुँचे, फिर उन्होंने हमारा इलाज वगैरह मेरा सारा करवाया। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इन्होंने हमें सिखाया
कि कैसे खड़े होते हैं हम, तो ऐसे थे कि जीना भी भूल गए थे कि पता नहीं ज़िंदगी में कभी जिएंगे या नहीं जिएंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। तो अभी फरवा पढ़ा रही हैं, वही पैसे वगैरह देती हैं, फ़ीस देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से हूँ, मेरा नाम मकसूदा है। और मैं यानी कि गोनो हाउस की रहने वाली हूँ। तो मेरी भाभी ने मुझे बताया कि बाजी इस तरह इधर ना लोग आए थे, तो उधर ना ज़्यादा जले हुए थे, तो आप भी हम उनके पास चलते हैं। मैंने कहा अब हमें तो पता नहीं वो कहाँ से आए थे कहाँ नहीं। कहती पूछ लेंगे किसी से। हम पूछते 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 हम पहुँच गए। फिर वहाँ हम गए हैं, उन्होंने रजिस्टर कर लिया हमें। फिर जब से मैं यानी कि इधर आ रही हूँ, मेरा इलाज हो रहा है, सारा कुछ ये करते हैं। फिर रिक्शा लेके दिया इन्होंने, अब रिक्शा चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पहली दफ़ा सीखने के बाद मैंने अपने मियाँ को गिराया, लेकिन ये बचा हो गया, ना उसको लगी ना मुझे। अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक बेटा है, तो रिज़्क रोज़ी अच्छा चल रहा है। हादसा ये मेरा जब मैं छोटी थी, 14 साल की थी, मेरा निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। तो वो इंसान ने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया कि वो पहले की कातिल था, लेकिन हमें पता नहीं था, ठीक है। जब हमें पता चला तो हमने कहा कि भाई हमने नहीं भेजना, तो उसने ये मेरे साथ किया। इसलिए फिर बाद में मायूस भी होगी, सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कहते को बाजू को पकड़ के चलता ही है ना। तो वो फिर मेरे मियाँ से दूसरी शादी मेरी हो गई। आज मेरा एक बेटा 25 साल का। हाँ जी, तो बस यही मेरी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवीन है, मैं पेशेंट केयर हूँ। मैं जॉब पे जा रही थी तो मेरे मियाँ ने मुझे पर आसन फेंका, फिर टोके मारे और मैं गिर गई। तो मेरा बहुत बुरा हश्र था। तो मुझे मैडम का बताया किसी ने, तो जाएँ, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत आपकी हेल्प करेंगी, आपका सारा। हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम कुछ कर सकें। तो माँ बाप ने काफ़ी किया, लेकिन नहीं। तो फिर हमें किसी ने बताया था, तो हम इधर आए थे। मैडम ने बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारा तावन किया। बाहर मैं निकलती नहीं थी कि इस तरह के हालात थे कि मैडम ने हमें जीना सिखाया है कि हम यहाँ तक हैं तो आज मैडम के ज़रिए से हैं। तो बाहर निकलते नहीं थे बिल्कुल। मैडम ने कहा ऐसी नहीं होती ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी रुक नहीं गई है आपकी, आप अपने आप को स्टैंड करें। मैडम ने हमारी बड़ी हेल्प करती है, हमारी पूरी टीम हमारे साथ है, तो हर तरह का तावन करती हैं और हर जगह पे हमारे साथ होते हैं कि हमें जीना सिखाया। तो स्माइल गेन इनकी वजह से हम दोबारा स्माइल जो है इनकी वजह से है, हम कुछ भी नहीं थे। मेरा नाम रिफत है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। तो चाचू ने, छोटी थी तब चाचू ने आग लगा दी, घर पे कोई भी नहीं था, तो मेरा पूरा जिस्म जला हुआ है। तो मैं छोटी थी तब, इतनी होश नहीं थी कि मसरत मिसबा भी ये काम करती हैं। हम सर्विस में गए, सर्विस इलाज हो रहा था मेरा। वहाँ से किसी चौकीदार ने बताया कि मसरत मिसबा ना जलों का इलाज करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं, इंसान को खड़ा कर देती हैं। तो हम वहाँ गए, हमने बात की, बैठे, ऑपरेशन की डेट हुई, ऑपरेशन हुआ। फिर एक शौक़ था कि शेफ़ बनूँ, फिर शेफ़ बनने का ट्रेनिंग हुई। फिर जॉब मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि वो जली थी तो जॉब कोई नहीं सा देता। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं अपना खोल लूँ। फिर इस माशरे में एक लेडीज़ को, जली लेडीज़ को खड़े होने में बहुत मुश्किल का सामना होता है, क्योंकि हर जगह वो कहते हैं नहीं जी ये जली भी हम नहीं रखेंगे, हम ऐसे करेंगे। फिर नहीं, एक उम्मीद थी कि नहीं, इस माशरे में हमें खड़ा होकर काम करना है, क्योंकि माशरा हमें ऐसे नहीं खड़ा होने देगा। फिर सीखा भी, काम भी किया और जॉब भी की है। उस जॉब के बदौलत मैंने अपना घर भी खरीदा। हाँ हाँ, अब ऐसा है कि मैं अपनी एक शॉप लेना चाह रही हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे उस जॉब में, दुकान में खड़ा होने के। हाँ, बस ये मेरी छोटी सी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायरा इमरान है, मैं मैरिड हूँ और 2020 में मैं
19 अगस्त को बर्न हो गई थी एक्सीडेंटली। घर के सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। कुछ टाइम तो मेरे हस्बैंड ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, फिर वो शायद मैं इस तरह की हो गई थी, वो मुझे छोड़कर चले गए। बहन भाइयों ने भी कोई हेल्प नहीं की, ट्रीटमेंट किसी ने नहीं करवाया। मैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए भी परेशान हो गई। एक दिन मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की कि मैं अभी अपने बहन भाइयों में आकर रह रही हूँ, ये मुझे रखना भी नहीं चाह रहे और मेरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करवाना चाह रहे। मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उसने मुझे कहा कि मुझे एक पता है कि मुसरत मिसबा इस तरह हेल्प करती हैं, वो ट्रीटमेंट करवाती हैं, तो मैं वहाँ बात करके देखूँ। मैंने उनसे बोला आप बात करके देख लें, अगर अल्लाह पाक मेरी कोई मदद कर दे। उन्होंने मैम से रब्ता किया, फरवा मैम से। इन्होंने पहली कॉल पे ही उन्हें डन कर दिया कि मैं ट्रीटमेंट करवाऊँगी, उन्हें कहें सुबह जना में आकर मिल लें। मैं वेरी नेक्स्ट डे चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर और मेरी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण वो हो गई कि मैं अब अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। पिछले 2-2.5 साल से मेरा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बहुत अच्छा मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ मुझे मेरे अपने बहन भाइयों ने छोड़ दिया था, जब भी मैं इस इदारे में आती हूँ मुझे लगता है मेरी ये फैमिली है मेरी, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था। अब ये सब मेरे बहन भाई हैं, मैं इनमें आकर खुश होती हूँ, हंसती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। स्टिल नाउ मेरे हस्बैंड मुझे लेकर वापस नहीं गए। फिर मुझे एक घर चाहिए था। मैं हाउस कीपिंग की जॉब करती हूँ एज ए हेल्पर किचन में। उससे मेरे घर का मुझे मतलब वो मिल गया, शेल्टर मिल गया, मैं वहाँ पर रहती हूँ। बाकी सारे मामलात में मैम करती हैं हेल्प, अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर दे, और जो तमाम इदारे इनके साथ जुड़े हैं अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। मैं इनकी थैंक्सफुल हूँ कि इन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं बाहर निकलना, लोगों से मिलना छोड़ गई थी। मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ का एंड हो गया, और जब से मैं इस इदारे के साथ जुड़ी हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहीं जाती हूँ और मिलती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हैं, मुझे इन्हीं के साथ जीना है और हर वो काम करना है जो मेरा दिल चाहता है, जो मेरी सोच है। और इस तरह कोई मेरी मतलब जला हुआ मेरी रुकावट नहीं बन रहा। मैं इसके लिए थैंक्सफुल हूँ अल्लाह पाक की भी, और उनके बाद मुसरत मिसबा की, मैम की। अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे जो जिस वजह से हम जुड़े हैं, जिस वजह से हम आपके साथ हैं इस वक्त, वो यही बात है कि आप लोगों ने इतने मुश्किल चीज़ें देखी ज़िंदगी में, मगर आप लोगों ने हार नहीं मानी, आप लोगों ने गिव अप नहीं किया, आप लोगों ने अपनी लाइफ को ओन किया और उसका चार्ज लिया है। ठीक है ना? आप सब लोग एग्ज़ाम्पल हैं हमारे सामने। हम आज के माशरे में इसी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप थक हार के नहीं बैठ सकते। आपके पास जो भी आ रहा है, जो भी मुश्किल है, जो भी आपकी सिचुएशन है, एक्चुअली में वो आपका टेस्ट है। और आप अपने टेस्ट को देखते कैसे हैं और वहाँ से अपने लिए क्या पॉजिटिव निकालते हैं, यही सिखाने के लिए, यही बताने के लिए, और चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देख के अपने पैरों पे वापस खड़े हुए और अपनी ज़िंदगी का चार्ज लें, यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं इस सारी सिटिंग के थ्रू। तो आप लोगों का पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी अच्छी और इतनी सक्सेस स्टोरीज़, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी और हैं, सवाए इसके कि आप लोग नहायत सक्सेसफुल विमेन हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो इतनी सारे ट्रॉमास के बाद भी बिल्कुल फेस करने के लिए तैयार हैं और ओन करते हैं भाई। तो बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए कि लोगों को ट्रस्ट हो जिस पर, जहाँ पर वो बिना किसी झिझक के बात कर सकें। कि आप लोगों ने उसको, हम लोगों को एक बेहतरीन मिसाल है कि आप लोगों ने अपनी इतनी पर्सनल चीज़ें जो आपके डार्क साइड है आपकी लाइफ की, और उसको इतनी कॉन्फिडेंस से और इतने आसानी से आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है। और ये हम आगे अपने मुआशरे के, जो अभी हम लोग उधर बैठकर भी बात कर रहे थे कि हमारे मुआशरे में जो आजकल के बच्चे हैं ख़ासकर, और ख़वातीन हैं या मर्द भी हैं, कि छोटे छोटे हमारी ज़िंदगी में इश्यूज़ होते हैं और उनको लेकर हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हम उससे आगे नहीं निकल पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग तो एक बेहतरीन मिसाल हैं कि दूसरों के लिए मोटिवेशन है आप, कि ये तो कुछ भी नहीं है,
तो ये हम आप लोग इतने बड़े जितने हादसे के बाद भी आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग खड़े हैं और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तो आना चाहिए, जुड़ना चाहिए हम लोगों के साथ। जिस तरह से हमारी यूथ आती है यहाँ पर ओपन माइक सेशंस में, हम आप लोगों को की मिसाल हम उनको दे सकते हैं, आप लोग अपनी एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीक मोमेंट्स होते हैं, हर इंसान की लाइफ में आता है, जिस तरह से अभी भी सिस्टर बात कर रही थी, तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि इस सिचुएशन से आप किस तरह से निकल सके हैं, कि हम किस तरह से निकले हैं, हमारे क्या एक्सपीरियंस हैं, तो हम आगे अपनी आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं भी आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हम लोगों के बीच में रहकर बैठकर आप लोगों ने अपनी पर्सनल चीज़ें और इतनी अपनी डार्क साइड आप लोगों ने हम लोगों के साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच। जैसे कि मेरा बेटा बहुत छोटा था, 3 माह का था, तो मेरी बहनें उनकी केयर कर रही थी, तो मुझे उनके लिए कुछ करना था, तो उसके लिए मुझे कुछ करने के लिए खुद मजबूत होना था। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहिए। कब तक मेरी अम्मी मेरे अब्बू ने केयर करेंगे, मुझे खुद करनी चाहिए उसके लिए एफर्ट। तो जब मैं खड़ी हुई तो मैंने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया। तो हमारे पीछे कोई ना कोई ऐसा हाथ होता है जिनके लिए हमें खड़े होना पड़ता है और इसके लिए हमें स्टैंड लेना पड़ता है। कभी कभार ऐसा लगने लगता है कि इंसान की ज़बान, उसका जहन, उसकी सोचने की सलाहियतें वो बिल्कुल यानी एक मायूब सी चीज़ बनने लगती है आपके लिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं अभी आप लोगों की बात सुनते हुए सोच रहा था कि कभी कभार हम माचिस जलाते हैं ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा जल जाए और आपको एहसास ना हो तो आपकी पोर जल जाती है, मामूली सी चीज़ होती है, और हम लोग इस पोर को कई दिन तक महसूस करते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि कितनी तकलीफ़ है। तो मैं ये सोच रहा था अभी आप लोगों की बात सुनते हुए, सच्ची बात यह है कि आप बहनों को देखकर तो ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखने का हौसला पैदा होता है। कितनी छोटी छोटी चीज़ों को हम कितने बड़े बड़े मसले बनाते हैं। मैं अभी सोच रहा था ऐसे ही बैठे हुए, एक तो आप लोग रिलैक्स हो जाएं, इन लोगों ने आपको बहुत फॉर्मलाइज़ कर दिया, तो आप हमारी बहनें हैं, बिल्कुल इजी गपशप करेंगे ताकि हमें कुछ चीज़ों को, मैं चाहता हूँ कि हम अभी आपकी बात सुनते मैं सोच रहा था, हमारे यहाँ छोटा सा मसला आता है ना तो हमारे जुमले बड़े अजीब व गरीब होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि कुछ छोटा सा इशू आया तो हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी अज़ाब हो गई है। मैं अभी ये सोच रहा था कि हमने शायद ज़िंदगी अज़ाब होते हुए देखी नहीं, तो हमें ये एहसास नहीं होता कि हम बहुत सारी खुदा की दी हुई नेमतों के अंदर ख़ुद को इस तरह के जुमले बोलकर एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि हमें शायद अंदाज़ा ही नहीं होता कि जब हम ये जुमला बोल रहे हैं तो इसका असल मतलब क्या है ना। और गुज़रते हैं तो अंदाज़ा होता है कि अच्छा इसका तो कुछ मतलब था और इससे बढ़कर था। पहले तो ये कि खैर मुसर्रत साहिबा से मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई मेरे अब्बा के साथ ही एक प्रोग्राम में भी, तो वो तो जो काम कर रही हैं अल्लाह उनको जज़ा दे। इस तरह का काम करना हमारे लिए, इसी से शायद अंदाज़ा होता है कि कुछ लोग दुनिया में कुछ गलत काम कर रहे होते हैं लेकिन साथ में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सीखने की जो चीज़ इसके अंदर मौजूद है, यानी छोटी तकलीफ़ को बड़ा बना के पेश करने का हौसला कैसे पड़ जाता है, इसके बाद हम चीज़ों को इतने आसानी से कैसे देख लेते हैं। तो मैं तो सच्ची बात यह है कि अल्फाज नहीं मिलते, और फिर खड़े हो जाना इस तरह के किसी मसले के बाद समझ में आता है कि जब अल्लाह मियाँ ये बताते हैं हमें कि ये दुनिया मैंने आजमाइश के लिए बनाई है, तो असल में आजमाइश का मतलब क्या है। यानी आप बाज़ औक़ात चीज़ों को बहुत लाइटली देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि बड़ी आजमाइश है, पता नहीं कैसे गुजरेंगे, क्या हालात होंगे, बड़ी मुश्किल आ गई है। मैं आपसे एक छोटा सा वाक़या आप लोगों ने शेयर किया, मैं भी ऐसे ही शेयर करता हूँ। मेरा जो एक बेटा था वो जब पैदा हुआ तो ऑटिस्टिक था, उसके बाद उसको GSD हो गया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो गई, बोलता नहीं था और कुछ मसले थे। 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई।
अच्छा, मैं जब उस फेज़ में था, 8 साढ़े 8 साल हम उसको संभालते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे, वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया। तो मुझे बाज़ औक़ात ये एहसास करने में मुश्किल होती थी कि हम मुश्किल में हैं या नहीं। यानी क्योंकि मुश्किल में तो वो है या मैं हूँ, तो ये समझने में मुश्किल होती है। आदमी को ये समझ में नहीं आता क्योंकि वो ख़ुद नहीं गुज़र रहा, लेकिन वो गुज़र भी रहा है। तो कुछ अर्सा ऐसा था जैसे ऐसे लगता था ज़िंदगी रुक सी गई है, चीज़ें बंद हो गई हैं, इनके अंदर से अब वो एहसास शायद नमूदार नहीं होगा, शायद सांस अब उस तरह से नहीं आएगा। वो जो उखड़ गई थी कुछ सांसें, वो अब शायद वापस रिदम में नहीं आएंगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा महसूस होने लगता है कि नहीं, ज़िंदगी को चलना है, ज़िंदगी के साथ जाना है, आपको अपने दूसरे बच्चों की परवाह करनी है, आपको उनके लिए कुछ अच्छा करना है, तो आदमी फिर से खड़े होने लगता है। लेकिन आज जब मैं आप लोगों को देख रहा था, आई हैव बिन थ्रू सो मच, बट मुझे एहसास हुआ कि मुश्किल तो आई नहीं। मुश्किल तो असल में तब है जब मैं जीने की कोशिश करता हूँ और मुझसे जिया नहीं जा रहा होता। मुश्किल तो आती तभी है। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी जितनी जज़ा दे सकता है जी दे। आप लोग जो काम कर रहे हैं, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। सीखने की चीज़ इसमें कोमल, मैं ये सोच रहा था अभी, हमारे बच्चे, मेरी अपनी बेटी बैठी हुई है, हमें बाज़ औक़ात ये एहसास नहीं होता, हम ज़िंदगी की बहुत मामूली चीज़ों को बहुत बड़े मसले समझने लगते हैं, और जब असल मसले से वास्ता पड़ता है तो अंदाज़ा होता है अच्छा ये मसले भी थे। ये बहुत सीखने की चीज़। हम लोग जब ये एक्टिविटी प्लान कर रहे थे कुछ दिनों से ही, तो एक अजीब सी ना मेरे कश्मकश थी दिमाग में, क्योंकि मैं वैसे तो हम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते रहते हैं, न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ जिस तरह से हमारे ऊपर तारी होती है, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं फ़ेस टू फेस किस तरह से होंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस किस तरह से शेयर करेंगे, हम लोग किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। बट मेरा आज यहाँ पर बैठकर जो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आप लोगों का, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया आप लोगों से बात करके। जिस तरह से आप लोगों ने हमें बताया है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ कि मैं अभी इस वक्त बैठी क्या सोच रही हूँ। हमारी होती हैं, हमारी डिस्कशंस होती हैं, बच्चियाँ आती हैं, बातचीत करती हैं, तो आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग और इतने, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं किस तरह से बताऊं आप लोगों को कि ये साइड तो हमारे सामने ही नहीं आई कि मैं जो सोच रही थी कि आप लोग किस तरह से शेयर करेंगे और क्या माहौल बन जाएगा, तो आपने इतना लाइटली लिया हुआ है इस चीज़ को और आप इतना नॉर्मल लेकर चल रहे हैं लाइफ को। तो मुझे तो लगता है कि ये चीज़, इस चीज़ को सिर्फ एक ग्रुप में या एक ही जगह महदूद नहीं होना चाहिए। हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को, हमारी सोसाइटी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जज्बा और ये जिस तरह से ज़िंदगी जीने का तरीका है, ये वाला पर्सपेक्टिव हम सब के सामने आना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कनेक्ट हों हमारे साथ और आएँ यहाँ पर। हम लोगों का वीकली सेशन होता है और मंथ में 2 दफ़ा होता है ख़वातीन का। आप आएँ, हमें ज्वाइन करें और मोटिवेट करें और इस चीज़ को लेकर आए सामने कि ये तरीका है, इस तरह से जी जाती है ज़िंदगी। हम लोग जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कल परसों कह रही थी, मुझे नहीं पता कि मुझे ये जुमला यहाँ पर कहना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि इस चीज़ को रोज़ मैं अपना चेहरा देख रही हूँ सामने शीशे में। मुझे पूरा एक अपना, मैं किस तरह से इसको लेकर चल सकती हूँ, मैं तो इस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सक रही थी ना कि किस तरह से होता है। और मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आप लोग जिस तरह से आप लोगों ने शेयर किया है, मेरा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है कि मैं तो आप लोगों के लिए खड़े हो गए। मैं आप लोगों को सलाम करना चाहती हूँ। क्लैप फॉर। तो मैं तो वो दिन कभी याद करती हूँ ना, वो दिन जो थे ना बहुत मुश्किल में थी। अभी फरवा तो फिर भी ये मेरे पास पहुँची हैं। और मैं सीधी इनके पास हॉस्पिटल आई थी, उसके नेक्स्ट डे मेरी डिलीवरी थी।
और मुझे याद है कि मैं जब इनको चेक करवा के गई तो आई वॉज़ वेरी डिस्ट्रेस्ड और मैं सीधी हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने मुझे एडमिट किया था, नेक्स्ट डे मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो वो मुझे भी हमेशा याद रहे, वो नहीं मैं भूल सकती। ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि देखें, जो हम दिखा रहे हैं ना, जिस तरह आप कह रही हैं कि जिस तरह ये आपकी एग्जांपल्स कोट कर रही हैं, आपके बच्चे ये सब देख रहे हैं, सो दिस इज़ उनकी डेवलपमेंट के अंदर, उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती जा रही हैं। एज़ मदर्स हमारा बहुत लीड रोल है सोसाइटी शेप अप करने में, कि हम अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। वही एक्चुअली में जो कुछ भी हुआ, करने वाले भी तो इंसान थे ना, करने वाले भी वही लोग हैं ना, इंसान है, और उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया जिसकी वजह से ये सब कुछ नतीजा आपके साथ आ रहा है। सो वो वाली बात पे ना मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को ट्रेन करने में, अपने बच्चों को बड़ा करने में, क्या आप सोचते हैं कि मैं जो मेरे साथ हुआ ये आगे नहीं जाना चाहिए, ये आगे नहीं हो सकता, ये किसी तरीके से भी यहाँ पे रुक जाना चाहिए कि अब मेरे घर से जो बच्चे जाएंगे, या मेरे जो बेटा होगा या मेरी जो बेटी होगी, उसको ये सब नहीं फेस करना, वो इसके अंदर फ़र्क डालने वाला होगा। सो आप किस तरह से देखती हैं फरमा? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप यू डील विद एवरीबडी सारा टाइम, और आप जिस तरह से बता रही हैं कि डिलीवरी के पिछले दिन भी, आई एम डेफिनेटली यू आर वेरी कमिटेड टू द कॉज। जो मेरा बड़ा बेटा है उनके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। तब उसके लिए जो उसकी एज के पेशेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट्स हैं तो ही इज़ फ्रेंड्स विद देम, उनके साथ बैठ के वो खाना खा रहा है, उनके साथ घूमने जा रहा है। उसकी छुट्टियों में मैं उसको अपने साथ ऑफिस लेके आती हूँ, एक्टिविटीज़ में वो इंगेज होता है, इनके साथ गेम्स प्ले करता है, तो उसके लिए नॉर्मल लोग हैं। तो वो जो एक आता है, एक छोटा सा एक एक्सप्रेशन में चेंज आता है हमेशा जब ये मेरे साथ कहीं ट्रैवल करे, वो मेरे बच्चों में नहीं आता। इनफैक्ट मेरे छोटे बेटे में भी नहीं आता, हालांकि ही इज़ 3 नाउ, लेकिन उसमें भी नहीं आता। वो आता है, वो इनके साथ खेलता है, इनकी गोद में बैठ जाएगा। तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनको माशरे में इस तरह खड़ा करूं कि कल को अगर वो कुछ, मैं क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजर गई, तो आई वांट कि अगर कल वो सोशल वर्क में आता है तो उसको पता हो कि कैसे काम करना है, वो लोगों की पेन को फील कर पाए। वो बहुत दफ़ा मेरे साथ हॉस्पिटल जाते हैं, मतलब अगर इनमें से किसी का ऑपरेशन है, मेरे काम में टाइमिंग नहीं है, मैं रात को भी काम करती हूँ, सुबह दिन में फजर के टाइम भी काम करती हूँ, तो मेरा तो चलता रहता है। तो मेरे बच्चे मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग बहुत दूर इलाकों से आते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। उन्होंने मेरे साथ पूरा पाकिस्तान फिर लिया है। वो जो प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस करती हूँ तो वो मेरे साथ फेस करते हैं। दिनों उनको फिर उस लग्जरीज़ जो उनके पास है उनका एहसास है कि किस तरह से अर्न करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जाता है। अगर कहीं साफ़ पानी नहीं मिल रहा तो अपनी बॉटल के साथ आधा पानी कैसे पीते हैं और आधा कैसे संभाल के रखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल स्किल सब में होने चाहिए। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करें कि वो एक अच्छी सोसाइटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। इनके साथ जो हुआ, जिन लोगों ने किया, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है कि उनकी जो परवरिश है उसी में कोई कमी रही होगी, क्योंकि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं तो माँ बाप ही वो होते हैं जो बच्चों में वो सारे बेसिक्स एथिक्स डालते हैं। तो शायद उसमें कोई कमी रह जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है। आप किसी पे तेज़ाब कैसे डाल सकते हैं? आपको उस वक्त उसकी स्किन मेल्ट होती हुई नज़र आती है। मैंने लोगों को देखा है मेल्टिंग स्किन के साथ, तो वो आप कैसे कर सकते हो? आपको ये समझ में आया जब मैं ये कहता हूँ, अक्सर हमारी जब बात हो रही होती है यहाँ, अभी पिछले दिनों कुछ माँओं से, कुछ बेटियों से हम इसी तरह के एक फोरम में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो मैं इनसे कह रहा था कि माँ वो किरदार है जो बच्चे को परवरिश देता है, आगे बढ़ाता है, तरबियत करता है। तो आप ये देखें कि इन लोगों के साथ होने वाले मामलात में इम्तहान इनका वो नहीं है जो उनका है जिन्होंने ये किया है। उसकी वजह ये है कि अगर तो हम ये मान लें कि ज़िंदगी यही है जो हम 22-24 हज़ार दिन जीते हैं, या वो जब हम सालों में कहते हैं तो बहुत बड़ी लगती है, 70 साल की ज़िंदगी। आप अंदाज़ा करके देखें, आप 23-24 हज़ार दिन जीते हैं। इस वक्त हम जिस एज में हैं अब, तो हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी 14-15 हज़ार दिन, 16 हज़ार दिन गुजार चुके हैं। इसका मतलब है 6-7 हज़ार दिन और जीना है। आप ज़रा आज से काउंट करना शुरू करें इसको। जब हम कहते हैं ना इंसान एवरेज एज 58 साल है, ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, 15-16 साल 20 साल देखेंगे, अभी बहुत वक्त है। जैसे ही आप ये देखते हैं कि नहीं मेरे पास तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार दिन है, तो अगले दिन से वो दिन कम होने लगते हैं। तो अगर खुदा ने वो ज़िंदगी रखी है तो इम्तहान आपका तो है नहीं, आपका ये वक्त गुज़र जाएगा।
जैसे तैसे भी गुजरेगा, गुजर जाएगा। मसला ये है कि ये जो करने वाला है उसके खुदा के यहाँ तो वो दिन ख़त्म नहीं होने, और मसला ये है कि यहाँ का जला हुआ तो खुदा ये वादा कर रहा है कि वो नए जिस्म देगा, नई रोशनी पैदा कर देगा, नया नूर पैदा कर देगा, नई ज़िंदगी आपके अंदर से ले आएगा। वहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार जलाए जाएंगे और बार बार उठाए जाएंगे और बार बार जलाए जाएंगे। तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि इंसान जिस वक्त कुछ करने जा रहा होता है, जब उसको ख़ुद पर काबू नहीं होता, जिस वक्त वो अपने गुस्से का इजहार कर रहा होता है, तो वो ये इमेजिन नहीं कर रहा होता कि इसका जो भी नतीजा निकल रहा है वो जिससे मैं बदला ले रहा हूँ उसके लिए वक्ती है और ये मेरे लिए वक्ती नहीं है। उसकी वजह यह है कि वक्त को गुज़रना है, क़यामत को नहीं गुज़रना। ये मसला है। मैं हमेशा इसीलिए ये कहता हूँ कि आप जिस वक्त पर्सपेक्टिव्स तब्दील हो जाते हैं इंसान के, मैं किसी को दुख देने से पहले ये सोचना ज़रूरी है ये दुख ख़त्म होने वाला है। एक दुख है जो नहीं ख़त्म होने वाला, इसका क्या करना है। तो आप लोगों का तो इम्तहान असल में बहुत छोटा है। यानी ये नहीं कह रहा मैं खुदा न खास्ता कि इसकी कोई वैल्यू कम है। वो जहाँ से आप गुज़र रहे हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये ख़त्म हो जाएगा, इसको हर हाल में ख़त्म होना ही है। लेकिन ये बताने की ज़रूरत है हमें अपने बच्चों को, अगली नस्लों को, ये उनके इम्तहान नहीं ख़त्म होंगे। उठा हुआ हाथ कुछ देर की तकलीफ़ देता है, लेकिन ये जला हुआ हाथ सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ है। और अगर इसको दोबारा जलना है और फिर से जलना है तो आप तसव्वुर करें ज़रा थोड़ी देर के लिए कि इसके बाद इंसान गलती कर सकता। और ये आपसे ज़्यादा कोई समझाने वाला हो ही नहीं सकता। हमारी औलादों को आप लोगों का मरहून मिन्नत होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये एहसास जिसको खुदा कह रहा है कि ये दूंगा सज़ा, ये दुनिया में अगर किसी ने समझा है तो सिर्फ आप हैं। यानी वो बड़ा आसान लगता है जैसे खुदा किसी जुर्म की सज़ा में ये कह रहा होता है कि मैं वो कुरान के वो हिस्से पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो ये कहता है कि इनको दोबारा निकाला जाएगा और इनको पीप पिलाई जाएगी और इनको निकाल कर दोबारा से जिस्म दिए जाएंगे और फिर से जलाया जाएगा। ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते ये क्या होता। आप देखें, हम खाना खा रहे होते हैं ना, खाना खाते हुए इमेजिन करना मुश्किल है। ज़रा ज़्यादा गर्म रोटी मुंह में चली जाए, खाना है, भूख लगती है, जिस्म को ग़िज़ाइयत उसी से मिलनी है, मैं खड़ा उसी से होता हूँ, मैं सोचता उसी से हूँ, मैं बात उसी से करता हूँ, लेकिन ज़रा सी गर्म चली जाए मेरी सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तो मेरे नज़दीक मैं कैसे देखता हूँ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यानी मुझे एक मरतबा ये ख़्याल हुआ कि मेरा बेटा क्यों नहीं बोलता। आप यकीन कीजिए, मैंने इन लोगों से कई दफ़ा ये बात शेयर की है कि मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे खुदा ने मेरे घर में एक बच्चे को पैदा किया और उससे एक नेमत ले ली। ये इम्तहान उसका नहीं था, वो मुझे ये बताना चाहता था कि ये जो तुम टर करके बोलते हो ना 24 घंटे और ये तुम्हें अपनी एबिलिटी नज़र आती है, ये मैं 1 सेकंड में ले सकता हूँ। तो 8 साढ़े 8 साल उसके साथ गुजारने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस पे मैं फ़ख्र करता हूँ, जो चीज़ें मेरे लिए एहसास का बायस बनती हैं, जिन चीज़ों को मैं अपने लिए एक इम्तियाज़ का बायस समझता हूँ, बढ़ाई का मयार समझता हूँ, ये तो यूँ जाती हैं। और जब ये जाती हैं तो एहसास होता है कि हुआ क्या है। असल एहसास यही है क़यामत के दिन का और असल ज़िंदगी का। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हम रोज़ सोते हैं और हम रोज़ जागते हैं और इसके बाद ये सवाल करते हैं कि क्या दोबारा जागेंगे। मेरा रोज़ सोना और अगले दिन उठना ये मेरी मौत की और मौत के बाद की ज़िंदगी की अलामत है। खुदा हर 12-14 घंटे के बाद मुझे सुलाता है और अगले दिन उठा के ये बताता है कि ऐसे ही एक दिन सुला दिए जाओगे और फिर उठा लिए जाओगे, लेकिन यहाँ नहीं उठोगे। तो ये मेरे जागने और सोने का अमल असल में उसकी अलामत है, लेकिन इंसान भूला हुआ है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, असल ज़िंदगी वो है जिसकी तरफ तुम्हें जाना है
और उस ज़िंदगी में ये जले हुए चेहरे बुरे नहीं लगेंगे क्योंकि अपने होंगे। वहाँ इल्तिजा काम नहीं आएगी क्योंकि तुम हो। वहाँ मिन्नत, वहाँ समाजत और वहाँ कोई मुसरत मिसबा भी नहीं होगी। वहाँ तो मसला ये है कि तुम्हें हर हाल में फिर उसी से गुज़रना है और एक दफ़ा नहीं गुज़रना। सीखने की चीज़ ये है, यानी ये वो अलामतें हैं जो खुदा पैदा करता है। और मेरे नज़दीक उसने आपको किसी इम्तहान में नहीं डाला, सोसाइटी का इम्तहान है, उन मर्दों का इम्तहान है। मर्द कहना तो खैर क्या इनको कहा जाए, वो इंसानों के रूप में जो जानवर रह गए हैं। इंसान किसी तरक्की पजीरी से गुज़रा है। अगर ये मान लिया जाए कि वो जानवर था, इंसान बन गया, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप तसव्वुर करें कि कुछ लोग डेवलप कर गए, कुछ नहीं कर सके। जो नहीं कर सके वो अभी भी जानवर हैं। लेकिन इस जानवर का ये एहसास होना कि इसके बाद मुझे उस ज़िंदगी में जाना है जहाँ जो मेरे हाथ में नहीं होगी, जहाँ इल्तिजाएँ काम नहीं आती, जहाँ मिन्नतें काम नहीं आती, वहाँ तो जुर्म की सज़ा है जो हर हाल में मिल जानी। तो आप लोग मुतमिन रहिए, आपको खुदा ने कुछ और लोगों के इम्तहान का बायस बना दिया है। अब मसला ये है कि ये लोग उस इम्तहान पर पूरा उतर सकेंगे या नहीं, इनको देखना है। जिसने आपके साथ कर दिया है वो भुगतेगा। आपको कुछ अरसे के लिए इस ज़िंदगी को गुजारना है, बहुत सारी गुज़र गई है। यानी हम किसी एक तकलीफ़ से गुज़र रहे हो सकते हैं और हमें ये लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी गुज़र ही नहीं रही, ज़िंदगी अज़ाब हुई भी है, अब तो सोया बैठा नहीं जाता, अब तो उठा नहीं जाता, रोज़ कोई नई टेंशन होती है। फिर आदमी को खुदा कुछ चीज़ें दिखाता है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमें, हमारी ख़ास तौर से हमारे यहाँ ये जुमला बोल देना, आप किसी से किसी का हाल पूछें तो आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। मैं ये कहा करता हूँ ये अल्लाह का शुक्र नहीं है। अल्लाह का शुक्र ये है, यानी शुक्र कब होगा? अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं जिस हालात में भी हूँ मैं उसमें मुतमईन हूँ। यानी मैं जब ये कहता हूँ ना कि ये अल्लाह का करम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं हूँ तो मुश्किल में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस जैसे गुज़र रही है। नहीं, मैं जिन हालात में हूँ उनमें मुतमईन हूँ। तो अल्लाह ताला एक ज़रिया पैदा करता है, जैसे आप लोगों की ज़िंदगियों में पैदा हो गया, मैम आ गई और मुसर्रत साहिबा आ गई, और बहुत सारे लोग इस तरह के बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर गौर करके देखें तो ये वक्त है, वक्त ढलता है, वक्त उभरता है। यानी वो मेरा एक अपना शेर है, उसका एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि मिसाले शम्स यहाँ डूब कर वहाँ निकले। तो जैसे सूरज रोज़ डूबता है और निकल आता है, ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही है। इसका डूबना असल में किसी और के लिए ये नवीद होती है कि ये निकल आएगा। ये नवीद पे कायम रहें और खुदा के उस फ़ैसले को कबूल कर लें और शुक्र अदा करें। अब आप देखें शुक्र ना अदा करने की दूसरी हैसियत क्या है, जब हम खुदा को चैलेंज करने लगते हैं। और वो चैलेंज क्या है? मेरे हालात ठीक चल रहे हैं, ज़िंदगी गुज़र रही है, मुझसे ज़्यादा मुश्किल में लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं इस पर मुतमईन नहीं हूँ। तो खुदा उस इत्मीनान को फिर इत्मीनान बनाने के लिए वो इक़दाम शुरू कर देता है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होते। ये आप लोग तो अल्लाह ने चाहा तो और कुछ अरसे में जन्नतों की सैर कर रहे होंगे, और आपके लिए तो और भी अच्छा। मेरे अब्बा ने एक वीडियो में कह दिया था, लोग उनके बड़े पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा देखो क़यामत के दिन जो अल्लाह मियां ने हूरें कही हैं ना, ये बीवियाँ ही होनी हैं। वो बड़ा क्लिप चलता रहा, तो उस पर लोगों ने बड़ा मजाक बनाए रखा। उन्होंने कहा जी कि फिर इसका मतलब है जन्नत में भी ना ही समझें हम। तो आपको तो एडवांटेज ये है कि आपके हिस्से में तो वो नहीं आने जो यहाँ आ गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, हंसें खेलें, आपको कुछ भी नहीं हुआ हुआ। मेरा मियां खुद कहता है हाय हाय अच्छे भी है आगे भी है। मेरे माँ बाप तो बहुत पहले लोग जो थे वो अनपढ़ थे, वो इन बातों को नहीं समझते थे कि आप देखो कि आप अपनी बेटी की तकलीफ़ को समझ क्यों नहीं रहे। वो कमाता भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, रिश्ता भी आपने खुद किया है, तो आपकी बेटी आपको बता रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे उसकी बात। माँ बाप को इस बात पे गौर करना चाहिए। माँ बाप कहते हैं जी नहीं जी इधर ही रहना जी, इंदे ना ब्याह कर देता है तो हुण हिलना नहीं है। तो हम लोगों ने तो इतों मर के निकलना, हुण तुसीं ते निकल ही नहीं सकते कि असीं जेल च वड़ गए, हुण इतों नहीं निकलना, बस
कैद हो गया। लेकिन मैं इन बच्चियों को बताती हूँ, आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये खुद ज़िम्मेदार है, ये पढ़ते हैं, सारा कुछ समझते हैं। ये कुछ सारा कुछ घर से सीखा जाता है, माएँ सिखाती हैं, बाप तो सिर्फ बाहर के होते हैं, कि माँ ही सारा कुछ सिखाती हैं, किस तरह चलना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये ना आप इनकी तरफ देख के बताएंगे, मैं रोज़ इनको लेक्चर देता हूँ, ये मैं रोज़ इनको लेक्चर, इन बच्चियों को मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें अच्छा माशरा, देखें मुझे अच्छा मर्द चाहिए फ़र्ज़ करें, तो अपनी बेटी की शादी करूँगा, अच्छा मर्द चाहिए, मुझे अपनी बहन की शादी करनी, अच्छा मर्द चाहिए। ये अच्छा मर्द जो है ये दरख्त पे लगता है, को फल है जिसको उतार लेते हैं आप, ये एक माँ की गोद में परवरिश पाता है। और हम आम तौर से अपनी बहुत सी महरूमियों को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि जब एक माँ अपने बच्चे के अंदर ये नफ्सियात पैदा कर रही होती है कि तुम्हें मेरा बदला लेना है, ये क्या कर रहे होते हैं आप? जब आपने किसी इंसान के अंदर बदला लेने की नफ्सियात पैदा कर दी है, तो अब ये नहीं हो सकता कि ये बदला आपके कंट्रोल में रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप मज़हब के नाम पे किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं, तो हमने अपने सामने देखा है ना कि वो बंदूक हमारी तरफ उठ जाती है। फिर यानी पहले हम दहशतगर्द पैदा करते हैं, फिर हम दहशतगर्दी भुगतते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पहले हम बच्चे को अपने लिए नरम करते हैं, अपने लिए हसास करते हैं, उसको ख़ुद से जोड़ना चाहते हैं, उसको अपने बदले की नफ्सियात में डालना चाहते हैं। एक वक्त आता है वो बच्चा हमारे लिए खड़ा हो जाता है और फिर वो हमारी ही बच्चियों के लिए खड़ा हो जाता है। तो अच्छा बच्चा, अच्छा मर्द ये सोसाइटी में ऐसे नहीं मिलेगा। मैं इनको उस दिन कह रहा था कि आप लोग वो फैक्ट्री हैं जिसको असल में इस पूरी कौम को, इस दुनिया में अच्छे मर्द देने हैं। ये आप तो मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, आप लोग बहुत संजीदा हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर ख्वाहिश है कि भी सारे मर्दों को रन मुरीद होना चाहिए, हमारे यहाँ है ना एक मुसीबत, ये पता नहीं ये क्या होती है वैसे, तो भाई मैं कहता हूँ ये तो आपके हाथ में है, अपने सारे बच्चों को रन मुरीद पैदा कर लें तो मर्द सारे रन मुरीद हो जाएंगे। ये तो माँ के हाथ, माँ ये चाहती है कि माँ मुरीद हो जाए। हाँ तो आप ये देखें कितनी हैरत अंगेज़ चीज़ है। आप बाजी ये चेक करें कि खुदा कह रहा है कि मैंने एक दुनिया वो थी जिसमें मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम इस दुनिया में जाना चाहते हो। तो आप ज़रा वो कुरान मजीद का लफ्ज़ गौर करें, वो कहता है पहाड़ों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे और इंसान ने कहा कि मैं जाऊँगा। इंसान एक ऐसी चीज़ है, ये एक दुनिया थी। अब ज़रा दूसरी दुनिया देखें। ये जब हमें बाज़ औक़ात शक में मुब्तला होते हैं ना हम, कि पता नहीं और कोई दुनिया है भी नहीं है, हम मरेंगे मट्टी में मिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बस इतनी एक ज़िंदगी थी, तो हम पीछे की अलामतों पे गौर नहीं करते। अब एक दुनिया वो हो गई, दूसरी दुनिया देखें। आपका बच्चा जिस तक आपके पेट में है ये उसकी पूरी कायनात है। अगर वो बच्चा ज़बान रखता हो, बात कर सकता हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हो, तो आप गौर करके देखें वो आपको जैसे ही इस दुनिया में आएगा, तीसरी दुनिया में आएगा, तो सबसे पहले आके क्या कहेगा, मैं एक और कायनात से आ रहा हूँ। वो कायनात क्या है? वो एक कायनात है जिसके अंदर उसको खाना मिल रहा है, वो हिल रहा है, वो जुल रहा है, वो माँ के इम्प्रेशन को ले रहा है, वो माँ के खाए हुए से ले रहा है, वो माँ के जिस्म की न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन ले रहा है, वो माँ के जज्बात ले रहा है, उसके एहसासात ले रहा है, उसकी ज़हनी सूरत हाल को अडॉप्ट कर रहा है। पूरी की पूरी एक कायनात है जिसके अंदर आया। उसके बाद वो तीसरी कायनात में आता है। तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला ने एक एक मौके पे आपको ये करके दिखाया है कि वो जिस दिन को तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, ये याद रखो कि वो मैं तुम्हें रोज़ दिखा रहा हूँ, वो तो आ जाएगा। ये वाला पहलू है, इसमें हम गलती कहाँ करते हैं। आप ये गौर करके देखें कि हम अपने बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर पाते। मुझे और आपको इस माशरे को अच्छे बच्चे देने हैं, ये खुदा ने नहीं देने। खुदा तो आपके घर में पैदा कर रहा है, आप उसको जवान करें, आप उसको बेहतर करें, आप उसके अंदर वो सलाहियतें पैदा करें कि वो अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को उस तरह से देखें जैसे आप चाहती थी कि आपको देखा जाए। तो आप तो पूरी दुनिया तब्दील कर सकती हैं, पूरी कायनात तब्दील कर सकती हैं। ये वो एहसास है जो हम नहीं पैदा करते, ये पैदा करना ज़रूरी है।
अपनी बच्चियों को ये सिखाना ज़रूरी है कि आप खुदा की तख्लीक में एक इतना बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, यानी उसकी एक सिफ्त है कि वो तख्लीक करता है। अब देखें उसका एक पहलू का इजहार आपके ज़रिए से हो रहा है, ये कोई मामूली बात है? इस पहलू को हम इस्तेमाल क्यों ना करें? आपकी गोद में एक लड़का आ गया है, जैसा शौहर आप चाहती थी अपनी आने वाली उस औरत को वो शौहर अपनी गोद से दे के जाए ना, तो आप देखें दुनिया तब्दील हो जाएगी। अच्छा शौहर आपकी गोद से परवान चढ़ना है, अच्छा बेटा आपकी गोद से परवान चढ़ना है, ये किसी ने बना के नहीं देना आपको। आप देखें बाज़ माएँ, आप तो ख़ुद गुज़रे हैं इन हालात से, वो माएँ जो बहुत सारी चीज़ों को ख़ुद पर लेकर अपने बच्चों तक वो गर्म हवा नहीं जाने देती, उनके बच्चे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और वो माएँ जो अपने रोने मुसलसल अपने बच्चों पर थोप रही होती हैं, उनके बच्चे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो आपको देखकर तो आपके बच्चों के अंदर वो हौसला पैदा हो रहा है और वो आखिरी दर्जे में हो रहा है कि भाई इसके बाद भी जिया जा सकता है, तो इसमें क्या हर्ज। जो नफ़रत लोगों ने उनसे की होती है, उस लेडी से, वो अपने बच्चों को जब ये ट्रांसफ़र करती हैं, बताती हैं, तो नफ़रत का एलिमेंट तो वहीं पैदा कर देती हैं उसके अंदर। उसे पता चल जाता है कि नफ़रत क्या है। जो इज़्ज़त वो ख़ुद अपने लिए चाहती है कि मुझे लोग दें, अगर वो अपने बेटे को कहे कि बाकी औरतों को ये इज़्ज़त देनी है, तो वो एक अच्छा बेहतरीन इंसान बन जाएगा, वो बेहतरीन भाई होगा, बेहतरीन हस्बैंड होगा। और एक इंसान को बनाने के लिए औरत ही ये सब कुछ कर सकती है। जो लोग इस तरह के करते हैं, ये इंसिडेंट्स होते हैं, मैं समझती हूँ वो उनकी माँओं की कमज़ोरी होती है, वो उनकी परवरिश ही नहीं कर सकी होती, वो कहीं ना कहीं मतलब उनका कसूर है। वो जिस दिन बेटा आके माँ को ये बताता है ना कि आज मैंने तुम्हारी बहू को 2 लगाई हैं, तो अगर आगे से माँ ने भी सोटा पकड़ा हुआ हो तो, क्योंकि बहू के लिए ये करना नामुमकिन है कमोबेश, लेकिन माँ तो उस जगह है ना। और अगर माँ आगे बैठी हुई ये कह रही हो कि बिल्कुल ठीक कीता तू पुत्र, कहते हैं ना शादी करके आना चाहिए, शादी करने के लिए कर दी। हम बेटी को एजुकेट करते हैं, तुम जाकर ऐसा करना, तुम ऐसा करना। बेटे को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि एक औरत की जिम्मेदारी क्या होती है, उसको रिस्पेक्ट देना क्या होता है। और आप देख लें ऐसे जो कपल होते हैं फिर उन्हीं की औलाद अच्छी होती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जी कि इंसान अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे बेटा और बेटी का ताल्लुक ही नहीं। अच्छा इंसान बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये किरदार बड़ा अहम है। और ये सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि मैं तो बल्कि आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे ख़ास तौर पे, आप लोग जब कभी भी बात करें ना, तो ये जो कुछ हो गया है ये तो होना था शायद, और नहीं होना था शायद, और अब भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, और इसके बाद की ज़िंदगी इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। ये सब बातें तो हो गई, हमें काम इस पर करना चाहिए। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जहाँ कहीं आप जाएं वहाँ जाके ये बताएं और ये गाइड करें उन लोगों को कि अच्छी औलाद कैसे पैदा करनी है। ये माशरा इससे जिससे आप गुज़री हैं बचेगा ही तब जब हमारे अगले बच्चे बेहतर होंगे, वरना हम यही कुछ माशरे को दे के चले जाएंगे। तो आप कब तक ये खिदमत अंजाम देंगी? मिसाल के तौर पर कि अगर ये पीछे से फैक्ट्री लगी हुई हो और यही बच्चे यही हरकतें करते चले जा रहे हों, तो इसके नतीजे में तो रोका नहीं जा सकता। तो हमें आपके साथ मैं ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहता कि हमको मदद करें या कुछ करें, नहीं, आपके साथ चलते हुए हमें ये तो जो हो गया सो हो गया, जिनके साथ अब भी हो, जाहिर है कि यही काम करना चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, लेकिन पीछे से रास्ता भी तो बंद करना है। अगर ये रास्ता बंद नहीं होता, 2-3 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, हमारे माशरे में तलाक़ को गाली बना दिया। यार छोड़ दें, भाड़ में जाए घर और सब चीज़ें। अगर आपका नहीं गुजारा हो रहा तो आप मुझे, यानी शादी का मतलब तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता या चाहती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ मरते रहना है तो ये काम तो मैं यहाँ तुम्हें छोड़ के भी कर लूँगी या कर लूँगा। तो चीज़ों को आसान करना चाहिए, इसको और बेहतर। आपके हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब आप जी नहीं सकते साथ में, अब आप साथ में मर रहे हैं, तो अलग हो जाए ना। वहाँ पर भी अगर यही सूरत हाल रहनी है, इसको आसान करना चाहिए। बच्चों की तरबियत बेहतर करनी चाहिए, बेटों को ये सिखाना चाहिए
कि आपको किस हद तक जाना है, गुस्से का इजहार या बदले की नफ्सियात। आप ये देखें, अक्सर इन बच्चियों से मैं बात कर रहा होता हूँ तो मैं इनसे कहता हूँ कि ये जब कोई आदमी तुमसे कहे ना कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊँगा, उससे कम से कम फरारी पे बैठ के भागना झूठ बोल रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 200 की स्पीड पे भागना चाहिए उस आदमी से। वो आदमी ये स्टेटमेंट ही झूठी दे रहा है, ऐसा नहीं होता। आपको मेरी ज़िंदगी में आना है, इसलिए आना है कि मैं आपके साथ जी सकूं। अच्छा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का, अपनी सारी बातें शेयर करने का। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे आई एम श्योर कि जो लोग देखेंगे उनके लिए इसमें बहुत सारा लेसन है, बहुत कुछ है जो आपकी ज़िंदगियों से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा और देखने के लिए एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के आने का। मैं ज़रूर चाहूँगी कि दोबारा आप लोग ज़रूर अपने घर की तरह इसको भी, जिस तरह आप मुसर्रत मिसबा का जिक्र करते हैं, इस जगह को भी ऐसे ही समझें। आप लोगों के पास बहुत कुछ है देने के लिए सोसाइटी को। सो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म से इसको शेयर कर सकें और हम दोबारा मिलें बहुत अच्छे इसी तरह से हंसते बोलते हुए मजाक के साथ। थैंक यू वेरी मच आप लोग। जी।